सबसे पहले तो मैं भारत सरकार की तरफ से अरुणाचल प्रदेश की जनता को हृदय से प्रणाम देता हूं और आज देश के आदर्शवादी नेता हमारे मार्गदर्शक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुशल नेतृत्व ने देश को पिछले 8 साल के अंदर विकास के रास्ते पर जोर से आगे ले जाने का काम किया है और देश की हर प्रांत मोदी जी की विशेष ध्यान और विशेष मेहनत और कदम के जरिए आज जाग उठा है और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के सिलसिले में सब जनता लगी हुई है निष्ठापूर्वक। इसलिए देश के अलग अलग प्रांतों का साथ हमारे नॉर्थ ईस्ट की अरुणाचल प्रदेश भी आज विशेष रूप से विकास के रास्ते पर चलने में आज सफलता प्राप्त की है। पिछले दिनों में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को जिस हिसाब से खड़ा किया है, जिस हिसाब से मदद किया है, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट की सारे प्रदेश, सिक्किम हो या त्रिपुरा हो, मिजोरम हो या मणिपुर हो, मेघालय हो या नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो या असम हो, 8 प्रदेश देश के अलग अलग प्रांतों का साथ आगे बढ़ने में सफलता प्राप्त की है। हमारे इस इलाका में आप सबको मालूम है, कांग्रेस की 7 साल की कार्यक्रम में, उनके कार्यकाल में उन लोगों ने इस प्रांत को ध्यान नहीं दिया था। इसके वजह से हमें अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने में काफ़ी दिक्कत हुई और दिल्ली से हमारे नॉर्थ ईस्ट को कभी भी कांग्रेस के कार्यकाल में ध्यान नहीं दिया था, मान्यता नहीं दी थी। इसके वजह से हमें पीछे रहना पड़ा था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से दायित्वभार संभाला प्रधानमंत्री का, तब से उन्होंने 50 बार से अधिक समय नॉर्थ ईस्ट दौरा किया। सिर्फ उन्होंने नहीं, उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि हर केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट को हर 15 दिन के अंदर दौरा करना होगा और अपने विभाग की कार्यक्रम को सही समय पर लागू करने के लिए मेहनत करना होगा और साथ साथ में देश की जितना भी अलग अलग मंत्रालय की वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी नॉर्थ ईस्ट का दौरा करना होगा, नॉर्थ ईस्ट में रहना होगा, नॉर्थ ईस्ट की जनताओं का साथ बातचीत करना होगा, उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेना होगा और अपने मंत्रालय की तरफ से क्या क्या नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमें कदम उठाना चाहिए, इस विषय पर कदम उठाना होगा। इसकी वजह से आज हमें देश में अलग सा पहचान मिली है और आज हमें हर विषय पर आगे बढ़ने के लिए हमें मौका मिला है। इसके लिए मैं केंद्रीय मंत्री हूँ, साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट की एक व्यक्ति होने के नाते मैं नॉर्थ ईस्ट की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने जैसे हमें मान्यता दी, जैसे आदर और स्नेह की और जैसे मदद की, इसके वजह से आज हमारे कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन के सिलसिले में हम बहुत आगे बढ़ने में सफलता प्राप्त की है। साथ साथ में अलग अलग इंस्टीट्यूशन, अलग अलग हमारे स्कीम की द्वारा हमारे गरीब जनताओं को जिस हिसाब से मदद किया गया है, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट ने अपने शक्ति दिखाने में सफलता प्राप्त की है और सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट की अलग सा पहचान, शक्तिशाली पहचान बनने जा रहा है। आप देखिए ट्रांस अरुणाचल हाईवे, अभी हर डिस्ट्रिक्ट
हेडक्वार्टर को जोड़ने लगे हैं और उसी हिसाब से हर प्रदेश में सड़क बने हैं, पुल बने हैं, तो जिसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आगे विकास के रास्ते पर अपने शक्ति दिखाने में उनको विशेष सपोर्ट मिली है। तो इसलिए मैं पिछले 8 साल की जो भी सफलता की इतिहास, इसके बारे में आप लोगों को मालूम है कि मोदी जी के कार्यकाल में नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र के ऊपर कितने पुल बनी हैं और नॉर्थ ईस्ट की हर राजधानी के साथ रेलवे कनेक्टिविटी संभव करने के लिए उन्होंने कदम उठाए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में हमारे पास ना सड़क थे ना पुल थे। रेलवे कनेक्टिविटी का बात तो हमें सपने में भी नहीं सोच सकते थे, क्योंकि कांग्रेस उसी हिसाब से हमको कभी भी मान्यता नहीं दी थी। इसकी वजह से हमें बहुत शक्ति संभावना होते हुए भी हमको पीछे रहना पड़ा, लेकिन मोदी जी ने हमें सबको साथ दिया। जैसे उन्होंने अपने मंत्र दिया है देशवासियों को, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी हिसाब से नॉर्थ ईस्ट के हर प्रदेश को देश के मूल बिंदु में उन्हें शामिल किया। और इसके वजह से आज देश की जो भी राष्ट्रीय बजट, इस बजट से हमें जो भी सपोर्ट मिले, जो भी पैसा मिले, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट में आधुनिक व्यवस्था खड़ा हुई है। और आप देखिए उड़ान स्कीम के द्वारा आप अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाहे पासीघाट हो या चाहे तेजू हो और नई हमारे जहाज आज उड़ने का काम शुरू हुआ है। और साथ साथ में हमारे जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ईटानगर का पास बन रहा है, वो भी इसी साल में कंप्लीट होने जा रहा है। तो इसी हिसाब से मुझे लगता है कि आप ट्रेन को देखिए, हवाई जहाज को देखिए, जलमार्ग को देखिए और सड़क को देखिए, हर व्यवस्था में आज कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन जिस हिसाब से मजबूत किया गया है, ये मोदी जी की निष्ठापूर्वक उठाए हुए कदम है। आज मैं इस बात को रखते हुए मुझे बहुत आनंद है कि अरुणाचल गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसमें हमारे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जरिए अरुणाचल सरकार ने पेमा खांडू के नेतृत्व में आज यहाँ रिक्रूटमेंट के सिलसिले में जो ट्रांसपेरेंसी लाया है, इसके वजह से रिक्रूटमेंट ऑन मेरिट बेसिस, ये जो उन्होंने सुशासन व्यवस्था यहाँ लागू किया है, इसके वजह से अरुणाचल की नई पीढ़ियों का मन में काफ़ी उत्साह है, उमंग है, जुनून पैदा हुआ है। अरुणाचल सरकार ने आज दुर्नीति के खिलाफ जो मजबूत कदम उठाए हैं, इसके वजह से आज सुशासन व्यवस्था यहाँ संभव हुआ है। जनता को इंसाफ मिला है, जनता को सामाजिक न्याय मिला है। और साथ साथ में अगले दिनों में इसे अरुणाचल प्रदेश को दुनिया का एक शक्तिशाली पर्यटन की दृष्टिकोण से केंद्र बिंदु बनाने के लिए भी पेमा खांडू सरकार ने अलग अलग जो कदम उठाए हैं, इसके वजह से ये साफ है कि अगले दिनों में देश के अंदर अरुणाचल प्रदेश भी एक बहुत शक्तिशाली प्रदेश बनेगा। ये निश्चित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को कैसे अपने दिल में जगह दी है। उनके कार्यकाल में पहली बार के लिए नॉर्थ ईस्ट की 5 सांसदों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उन्होंने जगह दिया है। पहली बार के लिए कांग्रेस ने कभी भी ऐसे नॉर्थ ईस्ट की लोगों को मान्यता नहीं दी थी। कांग्रेस ने कभी भी इन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाया था, उपलब्धि भी नहीं किया था। लेकिन मोदी जी दिल से नॉर्थ ईस्टर्नर को इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं। इसकी वजह से आज उन्हीं के कार्यकाल में 5 सांसदों को आज केंद्रीय मंत्री का ये मर्यादा दी है। और अरुणाचल प्रदेश से हमारे बड़े काबिल, बड़े कर्मठ, मेहनती हमारे मंत्री किरेन रिजिजू जी है, जो देश के बड़े काबिल कानून मंत्री है। तो मुझे लगता है कि ये अरुणाचल प्रदेश के लिए एक गर्व का बात है, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के लिए गौरव का बात है कि एक संसद यहाँ से आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदारी से काम कर रहा है। और उनकी
जो उनके पास शक्ति है, काबिलियत है, वो दिखाने में अपने कर्मभूमि में सफलता प्राप्त की है। तो मैं इसी शब्दों से पत्रकार बंधु आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने सुबह हमारी इस सभा में आने का कष्ट उठाया। धन्यवाद। जय हिंद।